अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे सियासी जमातों के माबैन जो एक दूसरे के खिलाफ क्रिटिसिज्म है या बयानबाजी का सिलसिला है उसमें हम देख रहे हैं कि तेज़ी आती जा रही है। कोई किसी को लाडला प्लस होने का ताना दे रहा है और कहीं पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या इस बात को हंसी में उड़ाया जा रहा है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किससे कर रहा है और क्यों कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं कि बहुत भरपूर तनकीद कर रही है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर कि वो सिस्टम के लाडले हैं, लेकिन आज ऐसा लगा कि वो एक कदम मजीद आगे चले गए। फैसल करीम कुंडी साहब ने गुफ्तगू की और गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इदारों को जानबूझकर सियासत में घसीट रही है ताकि अवाम भी इदारों से बदजन हो जाएं और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें इस मुल्क के अंदर दीगर सियासी जमातें हैं वो भी इदारों से बदजन हो जाएं। एक और लाडला, एक और सेलेक्टर, अगर एक और सिलेक्शन होती है तो आप इस मुल्क को खुदा न खास्ता इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। मुस्लिम लीग ने हमेशा इदारों को जो है वो सियासत में धकेला है। आज भी वो एक तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं और वो ये तासुर देकर कहते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इदारों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दे ताकि हमारा जो है हमें सेलेक्ट कर दिया जाए या हमें लाडला बना दिया जाए। जी, और साथ ही साथ ये भी कहा फैसल करीम कुंडी साहब ने कि मुल्क एक मरतबा फिर से सिलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो कौन सिलेक्शन कर रहा है, ये तनकीद किस पर है? नून लीग क्या कोई मुनज़्ज़म साजिश कर रही है तो कैसे कर रही है? थोड़ा सा ये कुछ सवालात हैं जिनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद है सीनियर सियासतदान है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इल्ज़ामात है और उनका सिलसिला जो है वो वसी होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी कहती है कि आप लोग तो पूरी एक साजिश और सोचे समझे प्लान के तहत इदारों को घसीट रहे हैं सियासत के अंदर ताकि बाकी सियासी जमातें जो है वो इदारों से बदजन हो जाएं। ये बड़ा एक मज़ाक़ खेज इल्ज़ाम है कि अगर उनको कोई शिकायत है तो इदारों से करनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून से नहीं करनी। मुस्लिम लीग नून ने 2018 के मुश्किल तरीन हालात में भी 1,28,00,000 वोट लिए। तो हम तो अपनी उस बुनियाद पर कायम है और इंशाअल्लाह आवाम की हमायत से ही और अल्लाह ताला के करम से ही इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। हमारा कोई मुतालबा नहीं किसी इदारे से कि हमारे लिए पीटीआई की तरह 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए जाएं या शहरों की गलियों में गोलियां चलाई जाएं ताकि खवातीन वोट डालने ना आए। हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि आरटीएस को बैठाया जाए या हमारे लिए कोई जबरदस्ती हुकूमत पंजाब में जिस तरह बनाई गई मुस्लिम लीग नून की प्लुरैलिटी को कम करने के लिए। तो हमारा तो कयास पूरी का पूरा जो है वो अल्लाह ताला पर है, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम पर है और इंशाल्लाह इन्हीं दो हिमायतों से हम इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा खुर्रम साहब, वो कहते हैं ना वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। सारी उंगलियां क्यों उठ रही हैं आप लोगों की तरफ? अगर आप लोगों का पूरा जो रिलायंस है वो अवाम पर है, वोट पर है, आपका कोई मुतालबा नहीं है, तो हर तरफ से एक ही आवाज क्यों उठ रही है कि नून लीग ही फेवरेट है, नून लीग लाडला? मियां साहब को तो कहते हैं वो कैदी बनकर गए थे, हुक्मरान बनकर आए हैं, मजीद क्या दलील चाहिए? जी टारगेट मैं तो इस पर क्या सराही कर सकता हूँ कि इस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ की सूरत में पाकिस्तान में सबसे जो सीनियर सियासतदान हैं, स्टेट्समैन हैं, जिनको वजारत उज़्मा का तजर्बा है, जिन्होंने पाकिस्तान की जो एक अंदरूनी और खारजा पॉलिसी को बड़े करीब से देखा है, मैनेज किया है, फॉरेन रिलेशंस को मैनेज किया है, तो लिहाजा जब वो अगर मौजूद असल जो अगर थ्रेट है वो मोहम्मद नवाज शरीफ की इलेक्शंस में मौजूदगी है, क्योंकि इस सदी में जो 4 इलेक्शन हुए उनमें से 3 में तो मियां नवाज शरीफ इलेक्शन में मौजूद नहीं थे, ना 2002 में, ना 2008 में, ना 2018। सिर्फ 2013 का इंतखाब उन्होंने लड़ा था। लिहाजा उनकी जो इंतखाबी अमल में मुमकिना वापसी है और फिर उसकी वजह से जो अवाम का उनकी तरफ देखना है, सब लोग उससे खाइफ हैं कि मियां साहब की मौजूदगी में फिर किसी और लीडर की तरफ अवाम की निगाह नहीं उठेगी। आप ये बड़े बड़े कॉन्फिडेंस की बात है, लेकिन देखिए जो बात आपने कही ना वो उस हद तक है कि एक सियासी जमात के आप कारकुन हैं, सीनियर रहनुमा हैं, आप जाहिर यही कॉन्फिडेंस आपको इस वक्त दिखाना है अपने लोगों के लिए। लेकिन जो मसला है ना वो वहाँ पर बिगड़ता है जहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब आके कहते हैं कि जी हम तो 122-123 सीटें ले लेंगे। हनीफ अब्बासी साहब आके कहते हैं बलूचिस्तान में तो हमारी हुकूमत पक्की है। अतात आरड़ साहब कहते हैं जी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारी हुकूमत जो है वो पक्की है। तो ये जब बातें होती हैं, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि एक जमात थी जो कह रही थी कि फरवरी में इलेक्शन होगा, वो नून लीग थी, हमें भी नहीं पता था इलेक्शन फरवरी में हुआ, अब ये सीटों के नंबर भी दे रहे हैं, तो अगली बात आप खुद समझ जाएं।
नहीं, देखिए सीटों का नंबर तो एक मेरे सारे भाई हैं, सीनियर कॉलीग्स हैं, वो भी इसी एतमाद से सीटों के नंबर दे रहे हैं। लेकिन सीटों का नंबर फिर मैं दोहरा देता हूं, अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान के अवाम के हाथ में है। उन्हीं से हम जाकर वोट की दरखास्त करेंगे। और ये जरूर हमारी तवक्को है कि जब मियां नवाज शरीफ जाकर अवाम से हमायत की दरखास्त करेंगे तो फिर अवाम का बहुत मुस्बत जवाब आएगा, और सिर्फ पंजाब में नहीं आएगा, पूरे मुल्क में आएगा। ये बड़ी अजीब बात है कि जब तक तो हम पंजाब में मौजूद थे तो हमें यह ताना दिया जाता था कि जी आप सिर्फ पंजाब की पार्टी हैं। अब जबकि मुस्लिम लीग नून ने दूसरे सूबों में जाना शुरू किया है तो अब उसके ऊपर भी एतराज हो रहा है कि जी आप वहां जाकर लोगों से बात क्यों कर रहे हैं, दूसरी जमातों से बात क्यों कर रहे हैं। बहरहाल हमें पाकिस्तान को इस वक्त जो इंतहाई मुश्किल है उसमें चारों सूबों को साथ लेकर चलना है, और इसी के लिए सारी तैयारी हो रही है। लेकिन बिल आखिर ये फैसला जो है वो पाकिस्तान के अवाम ने करना, और हमारी पूरी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह जो फरवरी का इंतखाब है वो हर लिहाज से साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हो। ये जरूर है कि किसी भी इंतखाब को पाकिस्तान में हम नहीं मानते। हालांकि 2013 का बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था, और वो वाहिद इलेक्शन है जिसका अदालती टेस्ट भी हुआ था, क्योंकि उसमें आप जीत गए, मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, क्योंकि उसमें आप जीत गए थे। अगर आपको याद हो तो मखदूम अमीन फहीम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में सर कहा था एजेंसीज को मुबारक हो, आज वो जीत गई। तो सर ये मसला तो जो हारता है वो हमेशा ये आवाज तो इस मुल्क में हर वक्त उठती है। मैं फिर दोहरा देता हूं कि 2013 का वाहिद इलेक्शन है जिसका पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में टेस्ट हुआ था, जिसके ऊपर बाकायदा केस चला था। तमाम सबूत और शवाहिद जो उस वक्त की ऑपोजिशन जमात थी पीटीआई, वो कहते थे हम ट्रकों में भरकर सबूत लाए हैं, और ट्रकों में भर, और पता चला कि वो सारा का सारे जो ट्रक थे वो रद्दी से भरे हुए थे। हाँ, 4 हलकों का टेस्ट हुआ था, बिल्कुल हुआ था, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन मैं फिर यही नहीं, अदालत में मैं अवाम को याद करा दूं, आपके नाजरीन को, कि अदालत में कमीशन में पूरा टेस्ट हुआ था, पूरा केस चला था, तमाम सबूत और शवाहिद की पेशियां हुई थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कमीशन ने यह कहा था कि 2013 के इलेक्शन में कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। चलिए सर, वो भी अगेन वो पीछे जाने वाली बात है, उसके अंदर भी बहुत आर्ग्यूमेंट है कि किस तरीके से वो सारा मामला आगे बढ़ा था। बिफोर आई गो ऑन, ये जो आपने कहा ना कि और सूबों में अगर हम बात करें सबको साथ लेके चलने की जरूरत है, उस पर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले अपने जमात के बाकी सीनियर कॉलीग्स को मशवरा देंगे कि ये नंबर देना बंद कर दें। राना सनाउल्लाह साहब को भी कोई मशवरा दे दे, उनको कहें ना कहें 122 सीटें आ जाएंगी, 123, क्योंकि कल को अगर आ गई तो फिर आपको पता है बात कहाँ जाएगी। नहीं, देखिए वो तो हम चाहेंगे कि राना साहब की बात इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरी करेगा, लेकिन जरूर एहतियात, गुफ्तगू में जरूर एहतियात करनी चाहिए। लेकिन इंतखाबी मौसम है और एहतियात और इंतखाब दोनों साथ साथ काम भी चलते। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए ना 2013 का अभी तक ये इल्जाम चल रहा है कि मियां साहब ने विक्ट्री स्पीच उससे पहले ही कर दी थी, नताइज के ऐलान से पहले ही कर दी थी। तो ये फिर कहीं वही बात ना हो जाए कि अब राना साहब जो है वो पहले से विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं कि हमें जो है वो सिंपल मेजोरिटी मिल गई है। चले थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि दूसरे सूबों में हम जा रहे हैं, पहले ये क्रिटिसिज्म था कि सिर्फ पंजाब सेंट्रिक पार्टी है, अब दूसरे सूबों में जा रहे हैं तो अब भी क्रिटिसिज्म है। 2 बातें, एक तो ये कि जिस तरह के लोगों को आपने शामिल किया है, सीनियर पॉलिटिशियंस है मुल्क के, लेकिन आप ही की अपनी जमात के लोग, मरियम नवाज साहिबा रिकॉर्ड के ऊपर है, जिस तरीके से उन लोगों को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। मरियम साहिबा तो बड़ी क्लियर थी इस बारे में, वो कहती थी कि बाप के जो लोग हैं वो तभी कोई मूवमेंट करते हैं जब उनको उनके बाप का इशारा होता है। रिकॉर्ड पे कहा उन्होंने, हम नहीं कह रहे। तो फिर क्या अब इसको हम इसी तरह रीड कर लें कि उनको फिर कोई इशारा हो गया है और आपके फेवर में हुआ है? जी, मैं तो इसे इस तरह रीड करूंगा कि जो एक बहुत ही भयानक तजर्बा इमरानी हम सब ने उसकी सजा भुगती है, उसके बाद सियासत के बहुत सारे मामलात साफ और सीधे हो गए हैं कि जो 2018 या 2016 से डॉन लीग से जो इंजीनियरिंग की गई थी वो इंजीनियरिंग मुल्क में कामयाब नहीं हो सकती। बहरहाल सियासत ने और जमहूरियत ने अपना जो नॉर्मल तरीक़ेकार है जिसमें कोलिशंस बनाई जाती हैं, लोगों से बात की जाती है, उस पर वापस आना। भले वो वही लोग हों जिनको माजी में मियां साहब चाबी वाले खिलौने कहते रहे हैं। हाँ, एक भयानक तजर्बे के बाद जो अमूमी जमहूरी सियासत है वो वापस आ रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मेरी ये इस्तदा है कि खुद उनके साबिक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब कहते हैं, बड़ा अच्छा लफ्ज है, कि एक जमहूरी और खुला मुकाबला होना चाहिए। तो हम खुद जमहूरी और खुला मुकाबला करते हैं, और अवाम ने जिसको फिर हमायत दी हम सब उसका एहतराम करेंगे। 2022 में भी अगर मोहम्मद शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा इस वजह से आई कि मुस्लिम लीग नून की सबसे ज्यादा नशिस्तें थी
कौमी असम्बली में 85 नशस्तें थी, उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी की 55 नशस्तें थी। तो लिहाजा वहां तो इलेक्शन के अगले रोज जब नशस्तों की तादाद वाज़े हो जाएगी, उसके मुताबिक तमाम जमातें अपना फैसला करेंगी। ये जरूर है कि 16 माह में आज की जो भी तलखी है, लेकिन 16 माह में एक मिसाली ताउन हमें जो बाकी 14 जमातें थी उनके साथ हमें हासिल हुआ, पार्लियामान में भी, काबीना में भी। तो इंतखाबात की तलखी के बाद वो एक ज्यादा मुस्बत बुनियाद है कि सब जमातें पहले भी साथ चली और इंशाल्लाह आगे भी साथ चलेंगी। इंतखाबात की तलखी पर्सनल होती जा रही है। खुर्रम साहब, आप लोगों ने 16 महीने मिसाली गुजारे, उसके बाद व्हाट वेंट सो रॉन्ग के जाती हमलों तक बात पहुंच गई है। मतलब पॉलिटिकल तो ठीक है, मुखालफत आप लोग करेंगे, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, लेकिन ये तो पर्सनल हो गया मसला। जी, मैं भी इस पे सिर्फ कियास आराई कर सकता हूँ, बेहतर जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान और लीडरान दे सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि काफी अरसे के बाद कमी वैसे आपकी तरफ से भी नहीं है, कमी जवाबी कार्रवाई बड़ी भरपूर होती है आपकी तरफ से। वो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा हमला वहीं से हो रहा है, और उसकी वजह यही है कि 2008 के इंतखाबात के बाद शायद अब पहली दफा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में भी एक मुनज़्ज़म ऑपोजिशन का सामना करना पड़े, और उसकी भी जो इस वक्त हम ब्रिज बिल्डिंग कर रहे हैं और कोalition बना रहे हैं, तो वो अगर एक मुनज़्ज़म तौर पे हर सीट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला होता है, तो उन्हें अपने घर में भी एक सख्त मुकाबले का सामना होगा। और हम पर्सनली पंजाब में तो सख्त मुकाबला पहले भी करते रहे हैं और दोबारा भी उसके लिए तैयार। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं दोबारा भी आप उसके लिए तैयार है, लेकिन ये जो इसको आपने दुरुस्त कहा कि इंतखाबात से पहले इत्तेहाद जो है वो बनते हैं, बनाए जाते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। मुसलसल एक बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि एक तरफ दावा ये है कि नवाज शरीफ मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, उनके आने से मुखालफिन जो है वो इस वक्त खौफजदा हैं। दूसरी तरफ मियाँ साहब बिलावल साहब ने कहा कि 3-4 नशस्तों के लिए ऑल द वे खुद बलोचिस्तान गए। इससे साबित ये होता है कि मियाँ साहब जो है वो जो कमजोरी है इस वक्त पोलिटिकल, उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। उन्हें पता है कि उनकी इस तरह से बात नहीं बननी अकेले ऑन देयर ओन। देखिए, जो बिलावल साहब की तौजीहात हैं उसका बेहतर जवाब वो दे सकते हैं। हमारा जवाब ये है कि 2013 में जब बलूचिस्तान की जो नेशनल पार्टी है उसकी मेजॉरिटी नहीं थी, उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ ने डॉक्टर मालिक को ये दावत दी कि वो वज़ीर आला बने, और वो 2.5 साल बलूचिस्तान के पहले जो कौम परस्त वज़ीर आला थे वो रहे, उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई। इसी तरह सब लोग भूल गए हैं कि 2013 में तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बावजूद उन्हें यह दावत दी कि वो अपनी हुकूमत बनाए दूसरी जमातों के साथ मिलकर। तो हमारा एक रिकॉर्ड है रवादारी का, हमारा रिकॉर्ड है जमहूरी वसत का, और उसी पर हम कायम है और आज तक उस पर चल रहे हैं। चले, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके आपने कहा कि आपका रिकॉर्ड है रवादारी का, इत्तेहाद बनते हैं इलेक्शंस के अंदर, तो इस पे बात करेंगे कि रवादारी और इत्तेहाद दूसरों के साथ तो हो रहे हैं, जमात के अपने अंदर के जो लोग हैं, जो पुराने साथी हैं, वो क्यों नाराज हैं? कुछ खबरें हैं कि लोग नाराज हैं इस वक्त, क्योंकि लग रहा है कि नून लीग जो है वो इलेक्टेबल्स को प्रेफर करने की पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट कर रही है। इस ब्रेक के बाद से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल मैंने छोड़ा था खुर्रम साहब, ये एक इम्प्रेशन है जो चल रहा है कि पार्टी के अपने पुराने देरीना साथी कुछ जगहों पर शायद कोई नाराजगियां जो हैं वो सामने आ रही है, क्योंकि पॉलिसी इस वक्त ये है कि जो कोई जीत सकता है, इलेक्टेबल्स फर्स्ट की पॉलिसी जो है वो नून लीग अडॉप्ट करने जा रही है। क्या मामला हैं सर इस वक्त, क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी ज़ाहिर अब शुरू होने वाली है? तो जी, ये चैलेंज पार्टी के सामने मौजूद है जनूबी पंजाब में कुछ जगहों पर, और दूसरे सूबों में तो है ही कि वहाँ जहाँ मुस्लिम लीग नून के मजबूत उम्मीदवार कम हैं या उनकी तादाद कम है, उनकी जगह फिर अब वहाँ कौन आएगा, या उनके अलावा जो मुख्तलिफ सीट नशस्तें हैं। तो वो हमारी कोशिश तो हमेशा पहले से भी थी, अभी भी रहेगी कि अपने जो कारकुन हैं उनको सपोर्ट किया जाए, लेकिन बहरहाल हमें हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश करनी है, अवाम के सामने एक बेहतरीन पैनल लेकर जाना है जिसकी हमायत हासिल कर सकें। तो लिहाजा ये एक तवाज़न होगा पार्टी कारकुनान में, और कहीं कहीं इलेक्टेबल्स अगर हैं तो उनको भी जो है वो चांस दिया जाएगा। एक ये हमारे हक में बहुत बेहतर हुआ है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनने से सारे इलेक्टेबल्स एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए, तो लिहाजा हम उनके खिलाफ इलेक्शन अब इस्तेमाल लड़ें। तो नहीं, तो उनके साथ इत्तेहाद भी हो सकता है, कैन दैट बी ऑन द कार्ड्स आल्सो? आपने कहा कि इलेक्टेबल्स अगर एक जगह इकट्ठे हो गए, इस वक्त तक तो उनसे कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, शायद गालिबन इंतखाबात के बाद कोई बात हो जाए, जब एक दफा
जो पूरी फजा है वो खुलकर सामने आ जाएगी, उस वक्त उसके बाद तो सबसे बात होगी। ठीक। अच्छा, वैसे इंतखाबात की बात की अगर हम बात करें, आपने कहा उसके बाद बात हो सकती है, वो तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी से भी हो सकती है। वैसे उसके ऊपर भी आपकी कोई प्रेडिक्शन है? मेरे प्रोग्राम में आपकी जमात के बहुत सारे दोस्त ये प्रेडिक्शंस दे के जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अभी तनकीद कर रही है, कुछ ही दिनों की बात रह गई है, हमारे साथ ही गवर्नमेंट में बैठी होगी। जी, हमें कोई इस पर कहते हैं नजरियाती इख्तलाफ नहीं है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन करें हुकूमत में, और जो हालिया आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू है उसमें भी उन्होंने इसकी तरफ कुछ इशारा दिया है, क्योंकि जमहूरी सियासत और रवादारी की जो सियासत है उसको अगरचे कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज जो है वो आप बहुत ही नर्म रख रहे हैं, लेकिन हमने नफरत की जो सियासत पीटीआई ने बयान चढ़ाई थी जिस पर हर दूसरों को रोज कहते थे चोर हैं, डाकू हैं, काफर हैं, गद्दार हैं, एस्टेब्लिशमेंट को कहते थे, उस सियासत का नतीजा तो बड़ा भयानक हमारे सामने आया है मुल्क के। तो लिहाजा एक रवादारी की मिसाल कायम है, हमने मिसाल कायम की है 16 महीनों में, और वो बिल्कुल मुमकिनात में है कि अगर नंबर्स ऐसे आते हैं जिसमें हमें जरूरत है तो सर इस रवादारी को जब रवादारी या कोई इस तरह की मिसाल होती है ना, वो एक आम माफी का जो कॉन्सेप्ट है, जब वो दिया जाता है फिर वो दोस्त दुश्मन सबको दे दी जाती है, इस रवादारी को फिर पीटीआई तक भी एक्सटेंड करेंगे? इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस तरीके से वो कह रहे हैं उन्हें कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें फेयर चांस नहीं मिल रहा कैंपेन का, वो अपने लीडर के लिए कह रहे हैं कि उनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, एज अ पोलिटिकल पर्सन योर सेल्फ आप इसको कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता कि हमें ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साइकिल को रोकना है कहीं ना कहीं? जो भी जमात पाकिस्तानियों के वोट लेती है उसका एहतराम हम पर लाजिम है, लेकिन फिर ये एहतराम उन पर भी लाजिम है दूसरी जमातों की तरफ। अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी सियासत की बुनियाद मैं दोहरा दूं, दूसरी जमातों को चोर, डाकू, काफर और गद्दार कहने की। वो चोर कार्ड खेलते हैं, वो मजहब कार्ड खेलते हैं, वो गद्दारी कार्ड खेलते हैं। अब तो नहीं खेलते सर, अब तो उनके खिलाफ खेले जा रहे हैं। जब तक की सियासत की बुनियाद जो है वो खुद इस पर सोचकर नई तौर पे कि भी हम भी जमहूरी पार्टी हैं, और तमाम जो उनको दूसरी जमातों के जमहूरी मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा कि ये जमातें भी पाकिस्तान में लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं जमहूरियत के। उनकी तरफ से हमेशा ये होता है जब भी उनको जरा सा मौका मिलता है वो फौरन जो है वो दोबारा चोर, डाकू, गद्दार, काफिर के बयानिए पर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर कोई और पार्टी के साथ कोलिशन बनाने में नाकाम है, क्योंकि फौरी तौर पर फिर हमें आपको याद है धरने में दौरान जिस तरह इन्होंने तमाम जमातों का जो पार्लियामान में बैठी उनका ठट्ठा उड़ाया था और उनको मतून किया था और लानत भेजी थी, तो फिर उनका रिकॉर्ड जब तक वो अपने रिकॉर्ड से पीछे नहीं हटते और एक नई बुनियाद उस्तवार नहीं करते तब तक उनसे बात करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा सर, इस मुल्क में अभी हमें पता है एक कॉन्सेप्ट है, बड़ी हर वक्त डिस्कशन रहती है कि इस जमात का क्या बयानिया है। नून लीग से भी अब लोग ये सवाल करें कि आपका बयानिया क्या है, आप आने वाले इलेक्शंस में जा रहे हैं, वोट को इज्जत दो कहा, पीपल्स पार्टी कहती है वो तो बयानिया आईसीयू में चला गया, डिस्कार्ड कर दिया नून लीग ने। इस वक्त सिर्फ इक़्तिदार जो है वो चाहिए, कोई वोट की इज्जत का मसला नहीं है नून लीग को। दूसरा एहतसाब का बयानिया, मियाँ साहब जब बरतानिया में थे तो उन्होंने कहा जी एहतसाब तो करना पड़ेगा, 2018 में जो किरदार मुलविस थे उनका वापस आने के बाद भूल गए हैं वो उन किरदारों को, ऐसा लगता है। जी, दो बातें हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून का बयानिया अपनी जगह पर कायम है कि हमें वोट को इज्जत देनी है, इसीलिए मैंने आपके प्रोग्राम के आगाज में कहा कि हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि हमारे लिए प्रिजाइडिंग अफसर अगवा करें, हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि हमारे लिए आरटीएस को बैठाएं, हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि हमारे लिए वोटों पर ठप्पे लगाएं या जहां हमारी मेजोरिटी नहीं है हमारी मेजोरिटी बनाएं। हमारा कोई मुतालबा, हम इंशाल्लाह अवाम की ताकत से ही आए थे और इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। दूसरा ये है कि जो एहतसाब की बात की थी वो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन जो आने वाली पार्लियामान है उसको उसका तरीकेकार वजह करना। जब हम एहतसाब की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में नैब आता है, अदालतें आती हैं, गिरफ्तारियां आती हैं। तो एहतसाब की जगह मैं ये कहूंगा कि हिसाब तो लिया जाएगा, लेकिन उसका तरीका जो है वो पार्लियामान ने वजह कर तरीका जो पार्लियामान, यानी कि जो भी एहतसाब का तरीका कार होगा। तो सर ये मियाँ जावेद लतीफ़ साहब क्यों हर रोज़ सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो नाम लेते हैं जो आपकी जमात की बाकी लीडरशिप ने लेना छोड़ दिए हैं? वो ऐसा लगता है दो अलग पैरेलल बयानिए चल रहे हैं नून लीग के। नहीं, वो आपको पता है शेखुपुरा गुजरांवाला से करीब है तो वो ज्यादा बोल्ड लोग हैं, बात करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन इशू यही रहेगा, जैसे मैंने कहा कि हमें
अंग्रेजी का लफ्ज है, एक रेकनिंग तो करनी है पाकिस्तान में गैर आईनी इकदामात की। हाँ। तो लिहाजा वो अगर हमारे ज़हन में यही है कि SHO आएगा और लोगों को पकड़ कर ले जाएगा, हमें एक नया तरीका वजह करना है इस रेकनिंग का, इस हिसाब लेने का, जो कि पार्लियामान के सामने आई थिंक बड़ा चैलेंज होगा। वो सब लोगों से बात करनी पड़ेगी, स्टेक होल्डर से, सिविल सोसाइटी से, कि पाकिस्तान में जो गैर आईनी अमल हुए हैं उनका हिसाब कैसे लेना है। तो ये एक मुश्किल चैलेंज है आने वाली पार्लियामान के लिए, जिसे पाकिस्तान की अवाम फरवरी में इंशाल्लाह मुंतखब करे। अच्छा सर, जहां बहुत सारी नाराजगियां हैं वहीं पे एक नाराजगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल बहुत ही मैं क्या कहूँ गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आजिज धामरा साहब कहते हैं जी मेरे वोट पे अगर डाका डाला गया तो फिर हम आपको गलियों कूचों में मिलेंगे। अच्छा वो तो चले एक मैटर है जो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ साथ फिर डिले की बात कि अगर इलेक्शंस को मुलतवी करने की कोशिश की गई तब भी अच्छा नहीं होगा, ये इलेक्शंस मुलतवी हो सकते हैं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? बल्कि आई थिंक जावेद लतीफ़ साहब ने ही कहा कि अगर इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश की गई तो मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप लोगों को ये फीलिंग, पॉलिटिकल पार्टीज को ये वाइब कहाँ से आ रही है कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? जी आपको मालूम है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो हमें पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती जो है वो कभी भी मुकम्मल दुनिया में कभी भी नहीं हुई, लेकिन यहाँ तो बहुत ही नाजुक, चूंकि ये एक पौधा है, इसको अभी हमें पानी देना है, इसको बढ़ाना है, इसलिए ये सब खदशात रहते हैं। लेकिन आज के दिन तक मैं अल्लाह ताला के करम से बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को ही इलेक्शन। अच्छा 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होंगे आपके ख्याल में? क्योंकि जी इंशाल्लाह। सर कैसे, ये भी हमारी कैसे आपने इसको कितना आप लोगों ने इसको सॉर्ट आउट किया है? मियां साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का मसला तो अभी भी कहीं आई थिंक इट्स हैंगिंग इन द मिडिल, नो? जी जो उनकी 2 कन्विक्शंस हैं वो आपको मालूम है, हियरिंग कल भी हुई है और इंशाल्लाह दोबारा भी दो हियरिंग्स हो चुकी हैं, 2 मजीद और भी होंगी। पर इंशाल्लाह उसमें हमें तवक्को है कि मियां नवाज शरीफ जिनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी, उस नाइंसाफी का अजाला किया जाए। उसके बाद जो इशू है कि जी उनकी जो ताहयात नाअहली है और जो सुप्रीम कोर्ट ने की, उसके बाद पार्लियामान ने कानून बदल दिया, उसका जो टेस्ट है वो अदालत में ही होना है और वो तभी होगा जब मियां नवाज शरीफ के इंशाल्लाह कागजात नामजदगी दाखिल किए जाए। ठीक है सर, आखिर में तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यहाँ पे सर्कुलेट करती हैं, अनफॉर्चुनेट है मगर करती हैं। उसके अंदर एक, अब ये भी फिर से वो आपने कहा कि आप पर उम्मीद है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अभी ये थ्योरी भी एग्जिस्ट करती है कि शायद कोई नेशनल गवर्नमेंट मुल्क में जो है उसका क़याम होने जा रहा है, और बल्कि बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत से सीनियर तजियाकारों ने यह भी कहा कि उसको लीड नवाज शरीफ करेंगे। जी मेरे ख्याल में ये सिर्फ कियास आराइयां हैं, ऐसी कोई तजवीज मुस्लिम लीग नून में तो किसी भी लेवल पर संजीदगी से डिस्कस नहीं हुई। हमारा फिर कयास अल्लाह ताला और पाकिस्तान के अवाम पर है कि वो इंशाल्लाह 8 फरवरी को हमें कामयाब करेंगे और अवाम की ताकत से ही इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। सर बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज नून लीग की तरफ से कब से हो रहा है? मियां साहब का क्या आप लोगों का कोई स्केड्यूल है जहां पे वो खुद जाएंगे जलसे करने के लिए? जी इंशाल्लाह जैसे ही हमें तवक्को है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन का जो शेड्यूल है 54 दिन उसमें चाहिए होते हैं, तो उसका ऐलान हो जाएगा और जैसे ही ऐलान होगा, इस वक्त आपको मालूम है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बना है कल ही, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड फौरी तौर पर अपनी जो डिलिब्रेशंस हैं वो शुरू करेगा, टिकटें जारी करना शुरू कर देगा इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में। तो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही जो इंतखाबी मुहिम है जो 7 से 8 हफ्ते की होगी, और मियां साहब खुद लीड कर रहे होंगे, पूरे मुल्क में जाएंगे इंतखाबी जलसों से खिताब करने। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम साहब, आपके वक्त के लिए। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत तफसील से हमने नून लीग से जुड़े बहुत से मामलात और उन पर होने वाली जो तनकीद है उस पर उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कि साइफर केस का ट्रायल फिर से जेल ट्रायल होगा, लेकिन इस मरतबा ओपन ट्रायल होगा। इसके हवाले से हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा लेकिन ओपन ट्रायल होगा। इसके हवाले से सीनियर माहिर कानून है एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर ये जो डिसीजन है, ये जो कहा गया है कि साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा लेकिन ओपन ट्रायल होगा, मीडिया को वकला को कुछ महदूद नंबर ज़ाहिर दिया गया है लेकिन फैमिली मेम्बर्स को ट्रायल अटेंड करने की इजाज़त होगी। इस फैसले को सर आप कैसे देख रहे हैं? इमरान खान साहब को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं, इसका इजहार उनके अपने वकला PTI के अपने रहनुमा करते रहे हैं, तो इन द लाइट ऑफ दैट आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत फैसला है
ये क्या हुआ कि सिक्योरिटी कंसर्न है उसकी, आपके पास आप एक स्टेट एपरेटस है, जिस स्टेट एपरेटस का काम है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, सिर्फ एक आदमी को नहीं। अगर आप एक आदमी को इतनी बड़ी फौज, इतने बड़े रेंजर्स, पुलिस, सारे, एक आदमी को आप अगर सिक्योरिटी नहीं पहुंचा सकते कि अडयाला जेल से उसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स के पे लाया जाए, तो आप 24 करोड़ को किस तरह सिक्योरिटी दे सकते हैं? ये बिल्कुल मतलब है, कोई इसमें मंतक नहीं है कोई। अब आप इसमें एक मंतक है, मंतक ये है कि आपको किसी न किसी तरह उसका ट्रायल, उसका जो उसके खिलाफ मुकदमा है वो चलाना है खुफिया तौर पर, वो ताकि लोग ना देख सके, आवाम को ना उसका पता लग सके। और वो इसलिए क्योंकि आपका केस ही कोई नहीं है, साइफर का तो केस है ही नहीं। साइफर जो है, ये मेरी बात सुन लें जी, साइफर है सिफर। उसकी वजह बताऊंगा, 1 मिनट में बताऊंगा जी। साइफर है सिफर। सिफर क्यों है कि साइफर में, साइफर है क्या? साइफर एक खत है जो एक जबान में लिखा गया है, जो अंग्रेजी नहीं है, उर्दू नहीं है। अब वो फ्रांसीसी है, फर्सी जो, ठीक है, फर्सी है, वो फारसी में लिखा है, फर्सी के जर्मन में लिखा है। वो खत आता है, जिसको एड्रेस है उसको आया, वो साइफर लेटर आता है पाकिस्तान, अमेरिका का जी। एक बड़ा सीनियर, वो हमारे सफीर को कह रहा है कि आपने अगर कल वजीर आजम को आपने ना हटा दिया तो हम आपको माफ नहीं करें। तो भाई अमरीकनों किस बात की माफी मांगे, हम नहीं माफ करें। अच्छा, अब ये एक धमकी दी उन्होंने, अब ये धमकी तस्लीम किया सबने कि ये धमकी दी है और अमेरिका ने दी है। जो मदद जाते साइफर से वो सिंपल इतने हैं कि अमेरिकन सीनियर अफसर ने हमारे सफीर को धमकी दी। ये कोई न्यूक्लियर राज है, ये कोई डिफेंस का दिफाई बड़ा राज है जो वो अफशा नहीं होना। हाँ। ये एक ऐसी धमकी है, ऐसा अमल है जो अगर आप वजीर आजम का हल्फ पढ़े, हाँ। हल्फ, उसका अपना हल्फ जो आइन के तहत आइन में दर्ज है, ये वजीर आजम की ड्यूटी है कि अगर इस किस्म का कोई वाकया हो जाए तो आप कल 500-600 टैंक आपके बॉर्डर पे खड़ा हो जारहाना अंदाज में, आपके ऊपर 2 फ्लाई जोन पे इंडिया के खुदा ना खास्ता जहाज उड़ रहे हो, तो इतनी जब थ्रेट हो तो प्राइम मिनिस्टर का क्या फर्ज है? वो फौरन अपनी कौम को उसने एतमाद में ले। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि खान साहब ने भी यही किया, कौम को एतमाद में लिया, और साइफर आप कह रहे हैं कि सिफर है। ये बात तो आप पहले भी मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लेन कर चुके हैं सर, लेकिन जो बात अभी आप कर रहे हैं ना, आपने कहा कि मकसद ये है कि जो ट्रायल है उसको खुफिया रखा जाए, अवाम तक ना पहुंचे। तो सर ये तो कह दिया गया ना कि मीडिया जेल में जाके ऑफकोर्स लिमिटेशन के साथ लेकिन ट्रायल अटेंड कर सकता है, तो अगर मीडिया जा रहा है तो फिर ट्रायल तो ओपन हो गया ना, खुफिया तो ना हुआ? कोई मीडिया से ओपन नहीं होता। मीडिया जा रहा है, मीडिया आप देते ही उनको है पासिस जो के आपसे बीच में मिले हुए हैं। ये किस तरह, ये वो कहा है, जेरेमी बेंथम ने कहा है जी, ए ट्रायल इन डार्कनेस इज नो ट्रायल, जस्टिस इन डार्कनेस इज नो जस्टिस, इट शुड हैव फुल पब्लिसिटी। अब फुल पब्लिसिटी जब तक नहीं होती वो कैमरा ट्रायल ही, और कैमरा ट्रायल को हाई कोर्ट ने, इस जज साहब ये जो फैसला दे रहे हैं, इनको हुक्म दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि आप ये पब्लिक ट्रायल करें। अब वो उसका निकाला उन्होंने, ये नया निकाल लिया कि हम रिस्ट्रिक्ट कर दें एंट्री, 10-20 बंदे आ जाए बैठ जाए जी, और वो ओपन ट्रायल कहलाएगा। कोई ये ओपन ट्रायल नहीं, ये जो हुक्म है ओपन ट्रायल का, उसको बिल वास्ता नहीं तो बिला वास्ता, या रादर बिला वास्ता नहीं तो बिल वास्ता,
उसको ये वही करना चाह रहे हैं जो कि इनको मान्य, जिससे मान्य किया गया है। और ये भी एक मकूला है कानून का कि दैट विच यू कैनॉट डू डायरेक्टली यू कैनॉट डू इनडायरेक्ट। ठीक है। अब ये डायरेक्टली इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आपने पब्लिक ट्रायल कर। वो कहते हैं हम 5-10 काफी बुला लेंगे, 10-12 और लोग आ जाएंगे और पब्लिक ट्रायल हो जाएगा। ये पब्लिक कहाँ से हुई? बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो इनडायरेक्ट उसका कोई तरीका जो है वो निकालने की कोशिश की गई। सर पीटीआई के पास कोई ऑप्शंस हैं अब मजीद इस बात को लेकर? क्या वो उनको यूज करना चाहिए उन्हें कि दोबारा इस चीज को किसी फोरम पर चैलेंज किया जा सकता है कि ट्रायल ये तो ओपन नहीं है, ओपन होना चाहिए? हाँ, ये करना चाहिए। ये तो बेहूदगी है। ये किस किस्म का फैसला है कि आप ओपन ट्रायल नहीं कर सकते पर आप जेल के अंदर ओपन ट्रायल कर सकते? ये तो बिल्कुल जो ये इसका ओपन ट्रायल उन प्रेमिसेस में होता है जिन प्रेमिसेस में अदालत अमूमी तौर पे बैठती है। क्या अदालत अमूमी तौर पे, यही जो जज साहब हैं इन्होंने पिछले जो 100 केस किए होंगे, कोई 100 उनमें से कोई एक और भी है जो जेल ट्रायल किया है? अच्छा चलो ये छोड़ो, इमरान खान को तो है मसला सिक्योरिटी का, फर्ज करो वो शाह महमूद कुरैशी को क्यों बीच में, वो आप उसको क्यों डिनाई कर रहे हैं ओपन ट्रायल? उसको कैसे डिनाई कर सकते आप? वो फॉरेन मिनिस्टर को बेशर्मी के साथ ये निगरानों ने और इनकी पुलिस ने हथकड़ी लगा के उसको ला रहे होते। शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। और वही बात है कि मियां साहब भी तो जेल जा ही रहे हैं, उनके लिए सिक्योरिटी प्लान्स बनाए जाते हैं, उन्हें सिक्योरिटी दी जाती है, वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं एंड लाइक यू सेड के वो फिर एक शख्स के लिए क्यों ये मसला नहीं हो रहा। सर थोड़ा सा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला है, अगेन जो ईसीपी का जो डिसीजन है इसको लेकर के वो कलअदम उनको करार दे दिया गया और बल्ले के निशान को उसके साथ मशरूत कर दिया गया, उसको कैसे देख रहे हैं? ये कहा गया है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब करवा रहे हैं, गालिबन इस जुम्मे को करवा रहे हैं, तो उनके चेयरमैन की गैर मौजूदगी में ये किस तरीके से, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें कि क्या तरीकाकार होता है? देखो ये तो बदनीयती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बदनीयती है और इलेक्शन कमीशन कि आप फैसले को महफूज रखते हैं 2 महीने, 20 दिन जब रह जाते हैं कहते हैं अब इलेक्शन कराओ सारी पाकिस्तान की, सारे अपने सेंट्रल ओहदों की, और ये तो इससे मुझे नहीं समझ आती। और बदनीयती क्या होती थी जबकि मुस्लिम लीग नवाज को 60 दिन देते, उन्होंने 3 हफ्ते मांगे थे, उनको 60 दिन दिए। पीटीआई को 20 दिन दे रहे हैं जी। अब ये तो इम्तियाजी सलूक कितना है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर असल में मुजरिम है जिसने इस मुल्क को बिल्कुल बेआइन कर दिया है। 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की जी। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं है, उसका फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका फर्ज है कि वो इसको 90 दिन के अंदर उनकी इलेक्शन कराए उन असेंबलियों। उसको गाफिल, उसको परवाह ही नहीं है। उसको प्रेसिडेंट बुलाता है, वो कहता है मैं नहीं जाना। तो यार इतनी बेहयाई भी क्या हो कि आपको प्रेसिडेंट आपका मुल्क का आपको बुला रहा है कंसल्टेशन के लिए, इतनी रौनक कि आप नहीं जाते हैं। और मैं ये ऑन दी रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कहता हूँ मुझे बुलाए, वो कंटेम्प्ट बुलाना चाहता है, मैं उसके इसको कंटेस्ट करूंगा, सारी दुनिया के सामने दिखाऊंगा कि ये मैला फाइडी है। अब इसमें देखे मुल्क का नुकसान क्या है। मुल्क का नुकसान ये हो रहा है कि कोई भी पार्टी किसी से भी ये हो रहा हो, एक बड़ी पार्टी को आप इस तरह बाहर रखेंगे, वो आप पीपल्स पार्टी को बाहर रख दें, नून लीग को बाहर रखें, पीटीआई को, किसी एक पार्टी को बाहर रखें, तो नुकसान कौन का है? क्योंकि उस इलेक्शन को किसी ने मानना ही नहीं है। अच्छा सर, जो इलेक्शन की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, सर इमरान खान साहब भी और मियां नवाज शरीफ साहब भी दोनों आपको इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। दोनों की जो डिस्क्वालिफिकेशन का मसला है, खान साहब का तो खैर और भी बहुत मसाइल, वो तो इस वक्त बाहर भी नहीं है, लेकिन मियां साहब के लिए भी ये सवाल तो किया जा रहा है।
मियाँ साहब तो कर ही नहीं सकते कॉन्टेस्ट, अफसोस मियाँ साहब नहीं कर सकते। सर वो इतने बुरे एतमाद कैसे हैं फिर? मियाँ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह किया आइन की, सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह किया वो ये कि उनकी ताहयात हो सकती है डिस्क्वालिफिकेशन। अब जब तक आप आइन में तरमीम नहीं करेंगे वो ये नहीं वो नहीं हो सकता। आपके 5 साल में खत्म नहीं हो सकती आपकी नायत। हाँ। आइन में तरमीम की जरूरत है। अब आइन की तरमीम नहीं कर सकते क्योंकि आपने असेंबली नहीं है। सर वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का हवाला देते हैं जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि हमने ये तरमीम करके कह दिया है कि देयर विल बी नो सच थिंग एज अ लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह की है वो है आइन के मानी। ठीक है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आइन के ये मानी है तो उसको कोई दीगर मानी देने के लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका एतजाज़ एहसन साहब सर आपके वक्त के लिए। और एतजाज़ साहब से हमने कोशिश की कि बहुत सारे जो लीगल इस वक्त मामला चल रहे हैं उनसे उस पर जो है वो राय ली जाए। उनका कहना यह है कि जेल ट्रायल का जो मामला है, जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते उसे आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। और इस वक्त जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है वो बुनियादी तौर पर ट्रायल को फिर से खुफिया ही कर दिया गया है क्योंकि जो पब्लिक ट्रायल की डेफिनेशन है उसके ऊपर ये सारा मामला पूरा नहीं उतरता। और दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनका कहना यह है कि नवाज शरीफ साहब किसी भी सूरत इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड हैं। और जब तक इसके अंदर कोई वाज़े आइन के अंदर तरमीम नहीं हो जाती, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ बड़ी क्लियर डेफिनेशन सामने रखी है उसके तहत, तब तक मियां साहब देयर इज़ नो वे कि नवाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये मामला कहाँ पर जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको लेकर भी जो बात उन्होंने की वही एक राय इस वक्त पाई जाती है कि बाकी जमातों को इलेक्शन कराने के लिए 60 दिन 80 दिन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी आई तो 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया गया और मजीद 7 दिन के अंदर कंपाइल करके रिजल्ट सबमिट करने यानी 27 दिन के अंदर पूरी एक्टिविटी को मुकम्मल करने का कहा गया है। वक्त मजीद होता तो कुछ इस पर भी बात करते कि मैंने सवाल किया था मैं जवाब नहीं ले सकी उसका मुकम्मल तरीके से कि चेयरमैन पार्टी के चेयरमैन की गैर मौजूदगी में इलेक्शंस जो है उनका क्या फ्यूचर है। बट एनीवे कोशिश की कि जितने सवाल उनसे पूछ सकते थे वो प्रोग्राम में और डिस्कशन में शामिल करें। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।